बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल के तृणमूल सांसद व दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा दिल्ली में समाचार एजेंसी ANI को दिए गए साक्षात्कार ने पूरे देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। TMC के नीति के विपरीत सांसद इसमें UCC का समर्थन करते और देश भर में गौमांस समेत सभी मांसाहार को प्रतिबंधित करने की बात कह रहे हैं। ANI के सौजन्य से प्राप्त वीडियो में आसनसोल के सांसद क्या कह रहे हैं, आप भी सुने। उत्तराखंड में जो हुआ है, माने प्रथम दृष्टिया हम सब कहें तो सराहेंगे कि भाई ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो होना ही चाहिए देश में, किसी देश में, और इस तमाम देशवासी ही मानेंगे इस बात को। लेकिन इसके अंदर बहुत फाइन प्रिंट्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे पेच हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे वर्क का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन कह दोगे कि हम सिविल कोड, किससे लगे कि आप वोट के लिए कर रहे हो, वोट्स के लिए कर रहे हो या चुनाव के लिए कर रहे हो। क्या है इसमें? आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और सही है, मुझे पूछो तो मुझे लगता बीफ क्या नॉन वेज ही बैन होना चाहिए, मेरी राय है सिर्फ। लेकिन आपने कई जगह बीफ बैन किया हुआ है और कई जगह आपने बीफ बैन नहीं किया है। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहाँ पे आप खा सकते। किसी ने अच्छे मेरे मित्र ने कहा था किसी और पार्टी के, वहाँ यमी, वहाँ खाओ तो यमी, और हमारे नॉर्थ इंडिया में खाओ तो मम्मी। ऐसा तो नहीं चलेगा ना कि हाँ मम्मी हो गए वहाँ यमी हो। अगर बंद किया तो हर तरह बंद कर दो। उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड में बहुत सारे पेच हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए फिर से सर्वदलीय बैठक होना चाहिए, सबका राय मशवरा लेकर इसको इलेक्शन के दृष्टिकोण से और वोट्स के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इसको समझ बूझकर सावधानी के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर सावधानी के साथ करेंगे, राय मशवरा देकर करेंगे, सर्वदलीय बैठक के बाद करेंगे तो नतीजा, परिणाम जो है बहुत सार्थक होगा। थैंक यू। पश्चिम बंगाल में व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में आयोजित इस व्यापार सम्मेलन में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कारोबारी शामिल हुए। रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी, JSW समूह के सज्जन जिंदल, हर्ष नेवटिया, संजीव गोयनका, सौरभ गांगुली, झारखंड CM हेमंत सोरेन आदि थे। यहां सज्जन जिंदल ने राज्य में 16,000 करोड़ से 2 पावर प्लांट लगाने की घोषणा की। साथ ही दुर्गापुर एयरपोर्ट में भी निवेश कर इस विमान नगरी को विकसित करने की घोषणा की। सुने क्या कह रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। তারা সবাই অ্যাটেন্ড করেছেন এবং তাছাড়াও আমাদের ক্যাপ্টেন অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ মানে সবাই ছিলেন এবং মুকেশজি, সজ্জনজি, সৌরভ থেকে শুরু করে আমি তো ইন্টারন্যাশনাল সেশনেও অ্যাটেন্ড করে এলাম। সকলে এত ভালো বলেছেন যে আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। কত হবে না হবে সেটা কালকে, তার কারণ হচ্ছে কালকে B2B মিটিং আছে, যেগুলো MOU হয় বা MOA হয়, সেটা হচ্ছে কালকে আছে। কালকে হবে B2B মিটিং এবং B2G মিটিং। তারপরে সেজন্য সকাল থেকে ওটা চলবে। আর আমি যেটা করব, এসে মিট করব, আরও 5টা কান্ট্রিকে মিট করব ওদের ডেলিগেশন দিয়ে। আজকে আমি খুব স্যাটিসফাইড। মুকেশজি যেটা বলেছেন, কলকাতা থেকে সারা পৃথিবীকে ওরা ডিজিটালের মধ্যে দিয়ে চালাবে। তারপরে সজ্জনজিও বলেছেন, তাছাড়া ওরা আরও অনেক ব্যাপারে 50,000 কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে এবং ডবল ইনভেস্টমেন্ট 1 লক্ষ কোটি টাকার উপর বাংলায় করবে 2-1 বছরের মধ্যে। এবং 2 হচ্ছে যেটা সজ্জন জিন্দালও বলেছে, ওরা 16,000 কোটি টাকার পাওয়ার প্ল্যান্ট করছে শালবনীতে, যেখানে ওদের ইন্ডাস্ট্রি আছে। তাছাড়া ওরা দুর্গাপুরের একটা বন্ধ কারখানা কিনছে। তাছাড়া ওরা যেটা বলে, ওরা চাইছে ওরা অন্ডাল এয়ারপোর্টটাও ডেভেলপ করে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে টোটালটা করতে চাইছে। এই ধরনের, যেমন সৌরভও একটা করতে চাইছে, কিন্তু কোর্টে কেস আছে বলে ও আর বলেনি। এরকম প্রত্যেকেই কিন্তু খুব ইন্টারেস্ট শো করেছে। আমরা খুব গ্রেটফুল যে 20 কান্ট্রি পার্টনার হয়েছে 20টা দেশ এবং 40টা দেশের প্রতিনিধি এসছে। এই প্রথম এত ইউনিক হয়েছে।
যত দিন যাচ্ছে সবাই বলেছে, আমার কথা নয়, যে বারবারন্ত হচ্ছে। এটা মা লক্ষ্মী আসুক ঘরে, বাণিজ্য বসত লক্ষ্মী, যত চাকরি হবে, যত ইন্ডাস্ট্রি হবে তত চাকরি হবে। আর যারা বলে বেড়াচ্ছে 1 পয়সা খরচ হয়নি, আমি তো হিসেবটা দিয়ে দিলাম যে 7টা এডিশনে 19 লক্ষ কোটি টাকার এরকম জমা পড়েছিল, সম্ভবত 19 লক্ষ কোটি টাকা সামথিং আছে, 70,000 না 80,000। তার মধ্যে 13 লক্ষ কোটি টাকা অলরেডি কাজ হয়ে গেছে, আর 6 লক্ষ কোটি টাকার কাজ অন প্রসেসে আছে। সুতরাং কী করে এসব কথাগুলো বলে? আমি বলবো সবসময় নেগেটিভ না করে রাজ্যের যেটা গর্বের সাথে গর্বিত হতে হয়। না, অ্যাকচুয়াল মানে কালকে সন্ধ্যেবেলায় চন্দ্রশেখরনজি, যিনি এখন টাটা সন্স আছে আর কি ওখানকার দায়িত্বে, তিনি, তার সাথে ফোনে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন আমি যেতে পারলাম না, বিকজ আমি যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি যেতে পারলাম না, কারণ আমি একটা প্রবলেম পড়ে গেছে বলে। কিন্তু আমি আমার সিও থেকে শুরু করে টাটা গ্রুপের সবাইকেই পাঠাচ্ছি, এবং আমি বাংলার জন্য অনেক কিছু করতে চাই। আমি এর পরে একটা টাইম নিয়ে মিউচুয়াল টাইম অনুযায়ী আসবো। তখন আমি ওনাকে বলেছি আপনার কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে, আমাদের বাংলায় এ থেকে ইউরোপের কোনো ফ্লাইট নেই। আপনি তো অনেকগুলো মানে একটা এয়ার ইন্ডিয়া টোটালটা নিচ্ছেন, তো আপনি যদি আমাকে একটা ডিরেক্ট ফ্লাইট করে দেন, মানে কলকাতা টু ইউরোপ এইটা। তখন উনি কিন্তু নেগেটিভ কিছু বলেননি, পজিটিভই বলেছেন, এবং ওদের মনে হয় ফ্লাইট এখন ওরা মানে প্রসেসে আছে। কাজেই আমার মনে হয় না যে হবে না, রিকোয়েস্টে রাখবেন বলে আমার কথাবার্তায় পজিটিভ লেগেছে। আর 2 হচ্ছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজকে ইউকেতেও আজকে বললাম, যিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তিনি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে, ওনাকেও তো বললাম যে আগে তো আপনাদের একটা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ চলতো, তারপরে জার্মানির সাথে দেখা হলো, তাদেরও বললাম আপনাদের আগে লুফথানসা চলতো, আমরা আসার আগে উঠে গেছে। সুতরাং সবার যাকে যতটুকু পেরেছি বলার বলেছি। पश्चिम बर्धमान जिले से 1000 श्रद्धालुओं को विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद द्वारा महाकुंभ ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। जो भी श्रद्धालु जाने को इच्छुक है वो जल्द से जल्द कल्ला मोड़ स्थित उनके कार्यालय में संपर्क करे, या फिर दिए गए हेल्पलाइन नंबर 9933016505 या 9933020574 पर भी संपर्क कर पंजीकरण कर सकते हैं। कोलेरी यूनियन में जारी विवाद के कारण टीएमसी कार्यकर्ताओं के कलह ने मंगलवार शाम को हिंसक रूप ले लिया, जब अंडाल में सरस्वती पूजा पुरस्कार समारोह में पहले पुरस्कार कौन देगा, इसे लेकर तृणमूल के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान भुजाली से हमला किए जाने से कई लोगों को गंभीर चोटें आई और उन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में शामिल होने के आरोप में अंडाल थाने की पुलिस ने 2 तृणमूल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इलाके में तनाव के चलते पुलिस पिकेट तैनात है। घायलों में पंकज कुमार गौड़, महेंद्र कुमार गौड़, उपेंद्र कुमार और स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ता राजकुमार कहार शामिल है। पूरी घटना से अंडाल के नवकाजुड़ा इलाके में काफी तनाव है। पता ही नहीं था, सुबह में हमको पता चला है कि ऐसा सब बात है, तो हम आए। हम तो सरस्वती पूजा में व्यस्त थे कि पूजा होगा घर में। तो उसके बाद क्या खबर मिला? हमको कोई फोन करके बोला कि ऐसा सब बात है, चोट लगा है उनको, तब हम यहाँ पे आए हैं। जो भागा है उसको पकड़ के लेके आइए, उसको हम जूता से मारेंगे, चप्पल से मारेंगे। वो कमा खा रहा है तो उसको क्या हो रहा है? अपने बाल बच्चे के लिए, मेरा 5 गो बच्चा है, कहाँ जाएगा? वो चाकू मारेगा, कभी गन लेके दिखाता है, कभी चाकू लेके दिखाता है। क्या दादागिरी कर रही है? हाँ, दादागिरी करता है। क्या नाम है उनका? चुन्नू सिंह, उसका भाई। आए वहाँ पे खड़ा रहे, उसको खड़ा कीजिए, हम उसको जूता से मारेंगे। ये क्या पार्टी करता है क्या? पता नहीं, हमको नहीं कुछ पता। हम तो घर में रहते हैं, अपना बच्चा लोग को देखते हैं, हमको ये सब पता नहीं है। बस इतना जानते हैं कि इनको एक बार और बुलाया था मारने के लिए, गुंडा बुलाया था मारने के लिए। हमेशा इनके साथ में गलत ही चीज करता है। वो अरेस्ट हुआ है? नहीं हुआ, भाग गया है। चुन्नू सिंह भाग गया, उसका भाई पकड़ में आया है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमको, उसको पकड़ के ले आइए। आज नहीं तो कल उनको मार देगा। वो ऐसे करेगा, हम 5 को बच्चा लेके कहाँ जाएंगे?
प्रशासन को बोले? हम किसी से नहीं बोले, अभी तो डायरेक्ट घर से पुलिस क्या बोले? सरस्वती पूजा करने जा रहे थे। हम डायरेक्ट घर से हॉस्पिटल आए हैं। क्या है आपका नाम, क्या है? अर्चना देवी। और जो ईसीएल के ओसीपी में ब्लास्टिंग के विरोध में रानीगंज के 11 ग्राम पंचायत के नारायणकुड़ी मोचीपाड़ा इलाके में लोगों ने ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार दोपहर नारायणकुड़ी ओसीपी में ब्लास्टिंग की वजह से पत्थर छिटककर जनबहुल इलाके में आग गिरी थी, जिससे इस क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसके बाद जब यहां पर ईसीएल के सुरक्षा कर्मी आए तो स्थानीय लोगों ने उनका घेराव कर बंधक बना लिया। उनके सामने विरोध प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों का कहना है कि अगर ईसीएल को यहां पर इसी तरह से ब्लास्टिंग करनी है तो उन्हें पुनर्वास देना होगा। घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। गांव की महिला प्रतिमा बौरी का कहना है कि ये आज की नई घटना नहीं है, पिछले 3 वर्षों से यहां पर इसी तरह से ब्लास्टिंग की वजह से लोगों को खतरे का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए का आवंटन किया गया है, लेकिन इन योजनाओं के लिए जिस जमीन की आवश्यकता है उसे पाने के लिए रेलवे के हाथ पांव फूल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे नए सिरे से जमीन ले रही है, रेलवे को अपनी ही जमीन खाली करने में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर विरोध के कारण रेलवे को अपना अभियान रोक देना पड़ा। बुधवार को अंडाल के उखड़ा शंकरपुर रेलगेट और गुलजार बाग के आसपास के इलाके में रेलवे भूमि पर कुछ अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए रेल अधिकारियों की एक टीम आई थी। यहां बड़ी संख्या में आरपीएफ जवान भी तैनात थे। रेलवे की जमीन से 2 परित्यक्त घरों को ध्वस्त करने के बाद उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने पुनर्वास की मांग करते हुए रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने के अभियान को रोक दिया। इसके बाद रेलवे की टीम लौट गई। घटना की खबर पाकर उखड़ा पंचायत तृणमूल कांग्रेस प्रधान मीना कोले समर्थकों के साथ बुलडोजर के सामने बैठ गईं, तो दूसरी ओर उप प्रधान सरन सहगल और उनके समर्थक घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय निवासी आलम शेख ने कहा, वे आज लंबे समय से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर वे अचानक हटाने के लिए आएंगे तो वे कहां जाएंगे। स्थानीय लोगों ने रेलवे अधिकारियों से पुनर्वास की मांग की। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला गांव के एक मरीज के परिजनों ने बुधवार को हरिपुर स्थित निजी अस्पताल सीबी केयर के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल ने उपचार में लापरवाही बरती तथा स्वास्थ्य साथी कार्ड के माध्यम से भर्ती होने के बावजूद अतिरिक्त पैसे की मांग की। परिजनों के अनुसार मीना नामक महिला को कुछ दिन पहले स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत और खराब हो गई, जिसके कारण उन्हें अन्यत्र रेफर कर दिया गया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त रुपए मांगे। इस घटना से अस्पताल परिसर में तनाव पैदा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। काफी देर तक विरोध प्रदर्शन के बाद मरीज के परिजनों ने उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। छुट्टी दिए दिए तुम्हारा बांग्ला में बोल हमरा छुट्टी दिए दिए तुम्हारा देखे नहीं जावे नहीं जाओ तो हम बोल कि अपन मन से लिख दो कहाँ तो आसनसोल कौन हॉस्पिटल बोलो बेटा हम नहीं जाने सोना हॉस्पिटल आसनसोल कौन सी में एडमिट किया था? पैसा में कि स्वास्थ्य साथी कार्ड? स्वास्थ्य साथी कार्ड में एडमिट किया था। अब 20,000 रुपया मांगो हेलो हमनी से कैश पैसा ही मांग रहा है। तब बोले सोना 20,000 रुपया नहीं हो बेटा, हम लोग बर्तन मंज के खाए हो, हम लोग पास नहीं हो। तो हम लोग कैसे करके चंदा उंदा करके 5,000 रुपया जुगाड़ के लिए बेटा कल देवे ले लिया। तक बोला वो लड़का घोड़ा ऐसा करके वैसा बोलेगा पैसा दिवे किंतु तुम्हारे स्लिप দিব না তুমি স্লিপ দিবে না আমরা বোকা চোদা ছিরে আমরা পয়সা দিয়ে দিব রে আর তুই স্লিপ দিবে না আমি কি প্রমাণ দিব তখন খুঁজবে লোকে अब तू पूछे वो पूछते कि पैसा देनी चाची प्रमाण दल को तब कहाँ से चल बेटा हमको मनवा बेटा हमारे बहनिया का भी सुईबा दल कर की दल कर हफ्ता गोड़ा एकदम ठंडा हो गया बेटा छुलिया वैसे करके रे मथवा से छुलिया एकदम बर्फ रे बर्फ। अब हमारे भतीजा कल हल्ला हल्ला हम भतीजा उठा के ओकरा धरले प्रोग्राम अभी तक हमारे बहनिया पनिया चढ़ा दल को रे तब यार हमारे बहनिया चीन ना रहा लोग के बेटा
आसनसोल के कुमारपुर क्षेत्र के लोगों ने फिर से तालाब भराई का आरोप लगाते हुए एडीएम सा डीएल एंड एलआरओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कुमारपुर ग्राम उन्नयन समिति के बैनर तले गोवर्धन मंडल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जुलूस लेकर आए। उन्होंने ये ज्ञापन सौंपा। गोवर्धन मंडल ने बताया कि उनके क्षेत्र में तकरीबन 3 बीघा जमीन पर एक तालाब हुआ करता था। कुछ लोग तालाब भर रहे हैं। पहले इसी मुद्दे पर जिला शासक को ज्ञापन सौंपा था। साथ ही सचिवालय से इस क्षेत्र के डीएलआरओ दफ्तर को इस पर जांच करके कार्रवाई करने का आदेश भी आया था। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई ये अभी तक उनको समझ में नहीं आया और अभी भी तालाब को घेरने और भरने की प्रक्रिया जारी है। अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।